मैं हूं भूपिंदर और आप देख रहे हैं द बीएमएस शो। दोस्तों, भारत में आए दिन चुनाव होते हैं और तकरीबन हर वक्त चुनावी माहौल ही रहता है। ऐसे में तरह तरह के विचार सोशल मीडिया पर चलते हैं। कोई मोदी सरकार की सफलताएं गिनवाता है तो कोई असफलताएं, कोई मोदी सरकार की तारीफ करता है तो कोई बुराई। पर मेरे विचार से ज़्यादातर सभी बायस्ड हैं, यानी कि निष्पक्ष नहीं हैं। जो पीएम मोदी के खिलाफ हैं, चाहे 370 हो या राम मंदिर या जीएसटी, वो उनके हर काम के खिलाफ बोलते हैं और कई बार उनकी बुराई करते करते ऐसा बोल जाते हैं जो देश के हितों के खिलाफ है और पाकिस्तान जैसों को भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ वो हैं जो पीएम मोदी के पक्ष में बोलते हैं, जो हर वक्त उनकी तारीफ ही करते रहते हैं और जब उनसे कोई उनकी असफलताओं के बारे में पूछता है तो वो बड़े ही लेम ढंग से पीएम मोदी को डिफेंड करते हैं। और जो लोग निष्पक्ष हैं भी, तो वो भी कोई ठीक ढंग से मोदी सरकार की सफलताएं या असफलताएं नहीं गिनवाते। मुझे इन सब के विचार सही नहीं लगते, इसलिए मैं इन सब को अपने ढंग से रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं निष्पक्ष ढंग से हर बात को रखूंगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, मुझे कुछ एपिसोड्स लगेंगे मोदी सरकार की सफलताओं और असफलताओं को कवर करने के लिए। इस एपिसोड में मैं मोदी सरकार की पहली कुछ अचीवमेंट्स यानी कि सफलताएं आपके सामने रखूंगा। पहली अचीवमेंट है कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना। दोस्तों, मोदी सरकार ने कश्मीर में 370 हटाकर एक बहुत ही बड़ा काम किया है, जो आज़ादी के बाद से 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई। वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। दोस्तों, ये आसान नहीं था। पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव लाने पर कितनी ही अपोजिशन पार्टियों ने इसका विरोध किया। सबसे ज़्यादा विरोध किया कांग्रेस ने। फिर कश्मीर में भी हर किसी से विरोध की ही उम्मीद थी और हिंसा की भी पॉसिबिलिटी थी। फिर पाकिस्तान द्वारा विरोध, उसका यूएन में आवाज़ उठाना, चाइना भी था। यूएस भी किसी भी बात पर इंडिया को क्लियरली सपोर्ट नहीं करता और यूरोप यूएस को फॉलो करता है। रशिया आजकल वैसे भी चाइना के क्लोज है। और अंत में हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट, जहां लोगों ने इसके विरुद्ध पिटीशन डाली थी। पीएम मोदी ने हर तरह की अड़चन या विरोध को सफलतापूर्वक हैंडल किया और धारा 370 को समाप्त किया। कश्मीर में कोई दंगे नहीं हुए, कोई जान नहीं गई। और आज आज कश्मीर में हिंसा पहले से बहुत कम है। वहाँ टूरिस्ट रिकॉर्ड संख्या में है। सारे होटल फुली बुक्ड हैं। 30 साल के बाद पिक्चर हॉल खुले। विकास का काम तेजी से चल रहा है। पहले बच्चे स्टोन पेल्टिंग करते थे, अब वो स्कूल जाते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की 370 हटाने के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। इस काम पर हमें हर प्रकार से गर्व होना चाहिए। दूसरी अचीवमेंट है राम मंदिर का बनना। ये मुद्दा तो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना था। किसी की हिम्मत नहीं हुई ये काम करने की। दोस्तों, भारत एक हिंदू प्रधान देश है और भगवान राम जैसे हर हिंदू के दिल में बसते हैं। ऐसे में हिंदू अपने ही देश में अपने ही भगवान का उनके जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। वोट बैंक की राजनीति की वजह से कोई पार्टी इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती थी। पर पीएम मोदी ने इस मुद्दे को अपने हाथों में लिया और सुलझाया और हिंदुओं को उनके भगवान राम का मंदिर मिला, जहां आज लाखों श्रद्धालु रोजाना अपने भगवान राम लला के दर्शन को जाते हैं। इसके अलावा आज इसी मंदिर की वजह से, इन श्रद्धालुओं की वजह से अयोध्या एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है और हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। मैं इसको पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। दोस्तों, जीएसटी एक बहुत ही फेयर यानी कि सही टैक्स है, जो हर कोई देता है। जो ज़्यादा खरीदारी करता है वो ज़्यादा टैक्स देता है। पर दूसरी तरफ ये सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर टैक्स है, क्योंकि हर किसी को 100 रुपये की खरीद के ऊपर जीएसटी के 10 या 15 रुपये बहुत चुभते हैं। इसलिए जब भी किसी भी देश की सरकार जीएसटी लागू करने की बात करती है तो लोग इसकी खिलाफत करते हैं और सरकार के लिए इसको लागू करना मुश्किल हो जाता है। मोदी सरकार के लिए भी ये आसान नहीं था। लोग तो लगभग पीएम मोदी के साथ थे, पर अपोजिशन पार्टियों ने इसको बहुत ही मुश्किल बना दिया था। इसको गब्बर सिंह टैक्स और न जाने क्या क्या कहकर इसकी खिलाफत की और बहुत ही अड़चने डाली। कभी इसके खिलाफ अनाप शनाप बयान दिए, कभी अदालत गए, कभी इलेक्शन में जीएसटी के खिलाफ लोगों को भड़काया। ऐसे में मोदी सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मीटिंगें की, स्टेटमेंट दिए
और सबको जाने कैसे कैसे तसल्ली दी, और अंत में मोदी सरकार ने जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू कर दिया। दोस्तों, भारत के लिए खासकर ये बहुत सही टैक्स है, क्योंकि इससे 29 किस्म के टैक्स खत्म हुए। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29 टैक्स खत्म होने पर जनता को कितनी राहत मिली होगी। और आपको शायद ये भी याद होगा कि कैसे हर राज्य के बॉर्डर पर ऑक्ट्रॉय यानी कि चुंगी के कारण ट्रकों की मीलों लंबी लाइनें लगी होती थी। इससे भी राहत मिली। आज ट्रक बेरोक टोक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। 2, 3, 4 दिन का सफ़र अब एक दिन में हो जाता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इससे बहुत कम हुई है। और पहले तकरीबन 31% टैक्स होता था, आज घटकर तकरीबन 18% रह गया है। जीएसटी की कलेक्शन भी पहले के मुकाबले तकरीबन 1.5 से 2 गुना हो गई है। मेरे विचार से मोदी सरकार की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, मोदी सरकार की अगली अचीवमेंट है भारत की इकोनॉमी को दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचाना। और ये बात तो और भी ज़्यादा सुखद हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे आज़ादी से पहले के अपने मास्टर्स यानी कि इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। और अनुमान ये भी है कि हम 4-5 सालों में तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। दोस्तों, जब मोदी 2014 में सत्ता में आए तब हमारा देश 11वें स्थान पर था, और तब के कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा था कि इंडिया को तीसरे स्थान पर आने के लिए 30 साल लग जाएंगे। और देखिए, पीएम मोदी ये 15 सालों में ही कर देंगे। दोस्तों, ये कहना आसान है, पर इसके पीछे मोदी सरकार की बहुत मेहनत लगी है। पहले मोबाइल फ़ोन इंडिया में नहीं बनते थे, अब सैमसंग और एप्पल के मोबाइल फ़ोन इंडिया में बनते हैं, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया में इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट भी होता है। रिकॉर्ड एफडीबी आया। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। बाहर की कंपनियां तो खासकर ऐसे ही नहीं आ जाएंगी जब तक उन्हें हालात ठीक नहीं मिलते। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसके पीछे मोदी सरकार की बहुत मेहनत है, और हमें इस अचीवमेंट पर बहुत गर्व है। मोदी सरकार की अगली अचीवमेंट है पूरे देश में बिजली पहुंचाना। दोस्तों, 2014 में मोदी के आने से पहले आपको शायद याद होगा कि गर्मियों में बिजली रोज़ जाया करती थी। रोज़ पावर कट्स हुआ करते थे। फैक्ट्री वालों को भी अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ती थी, और लोगों को जैसे पावर कट्स की आदत ही पड़ गई थी। वो सरकार को कोसते नहीं थकते थे। इसके अलावा आज़ादी के 65 साल के बाद भी देश के बहुत से हिस्सों में बिजली नहीं पहुंची थी। 2014 इलेक्शंस में मोदी ने वादा किया कि वो पूरे देश में बिजली पहुंचाएंगे। फिर जब मोदी 2014 के इलेक्शन जीते, रात दिन काम हुआ। बिजली की तारें, खंभे, टॉवर्स देश के हर कोने में पहुंचाए गए, पहाड़ों जैसी मुश्किल जगहों पर भी। और कुछ ही सालों में देश में हर जगह बिजली पहुंच गई, और अप्रैल 2018 में इंडिया ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर ली। पावर कट्स भी ख़त्म हो गए, अब बिजली जाती ही नहीं। मैं इसको मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। दोस्तों, हम अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते रहते थे कि अमेरिका ने कितना ऊंचा स्टैचू बनाया है, और वो सारी दुनिया में कितना मशहूर है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाओ कि ये कितने फ़ख्र की बात होगी कि अब इंडिया में स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बहुत ऊंचा, तकरीबन 2 गुना ऊंचा हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है। अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर ऊंचा है, और हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा। दोस्तों, पहले की सरकारें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पर करना कुछ भी नहीं। मोदी आए, कहाँ स्टैचू बनेगा, बन गया। और ये स्टैचू बनाया भी सरदार पटेल का, जिनको नेहरू गांधी परिवारवाद के चलते लगभग भुला दिया गया था, जिन्होंने आज़ादी के बाद 500 से भी अधिक रियासतों को भारत से जोड़ने का काम किया था। दोस्तों, मोदी सरकार की दोनों मायनों में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी सरकार की अगली अचीवमेंट है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। दोस्तों, याद करो 2014 से पहले का टाइम। रोज़ कोई ना कोई स्कैम, खबरें घोटालों से भरी रहती थी। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। दोस्तों, कोल माइंस फ्री में बांटी गई थी, और 2014 के बाद इन्हीं कोल माइंस को टेंडर के द्वारा 2.25 लाख करोड़ में बेचा गया, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। 500-700 करोड़ के घोटालों को तो खबरों में जगह ही नहीं मिलती थी, क्योंकि ये छोटे घोटाले माने जाते थे। कितने ही फर्जी पेंशन अकाउंट खुले हुए थे। सत्ता के गलियारे भ्रष्टाचार करने वाले बिचौलियों से भरे रहते थे। डिफेंस के सौदे यूपीए गवर्नमेंट के लिए एटीएम बने हुए थे। और 2014 के बाद एक भी घोटाला नहीं, एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं। ऑपोजिशन वाले भी मोदी सरकार के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे। मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
दोस्तों, आज सच में ना पीएम मोदी पर ना किसी मिनिस्टर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत कदम उठाए। इनकम टैक्स, जीएसटी समेत लगभग सभी डिपार्टमेंट डिजिटलाइज कर दिए और अफसरों के लिए रिश्वत खाने के रास्ते तकरीबन बंद से कर दिए। आधार कार्ड लाकर पेंशन के फर्जी अकाउंट भी बंद करवाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार खत्म किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, आपको इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मालूम ही होगा, फिर भी मैं थोड़े शब्दों में बताता हूँ। पाकिस्तान के टेररिस्ट ने भारत में आकर जम्मू कश्मीर के उरी में एक आर्मी बेस पर अटैक किया, जिसमें हमारे 19 जवान मारे गए। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान वाले आए दिन इन टेररिस्ट को इंडिया भेजते, जो यहाँ आकर छोटे बड़े अनेक टेररिस्ट एक्ट्स करते, जिनमें हमारे जवानों की और अन्य नागरिकों की जाने जाती। इंडिया की तरफ से कभी भी इसका संतोषजनक या यूं कहो कि मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, और इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये टेररिस्ट एक्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर पीएम मोदी ने उरी में हुए इस टेररिस्ट एक्ट को आड़े हाथों लिया और सितंबर 2016 में एक ऑपरेशन के तहत हमारे जवानों ने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके परिणाम स्वरूप वहां कई आतंकवादी शिविर नष्ट किए और अनुमानित 35 से 50 आतंकवादी को मार गिराया। दोस्तों, कहने को तो ये बात सीधी सी लगती है, पर किसी दूसरे देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करना एक देश का दूसरे देश के ऊपर हमले की तरह है, जिसके परिणाम स्वरूप दो देशों में युद्ध भी हो सकता है। इसलिए इतिहास में ऐसा सिर्फ 2-3 बार ही हुआ, वो भी अमेरिका और इसराइल जैसे देशों ने किया, और अब भारत का नाम भी उसमें जुड़ गया। दोस्तों, ये सारा मामला पीएम मोदी ने बहुत ही कुशलता से हैंडल किया और इसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं हुआ, बल्कि पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी। और बहुत बड़ी बात तो ये हुई कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट एक्ट में भारी कमी आई। पीएम मोदी के इस एक्शन पर देश की जनता ने बहुत गर्व भी किया। मेरे विचार से ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे विचार देश और लोगों के लिए ठीक लगें तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक जाए। जल्द ही फिर मिलूँगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।